हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज 5.2 के नेक्स्ट 11 से 15th क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन 10th तक कर चुके हैं, तो आइए मिलकर पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी एक्सरसाइज 5.2 ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका 11वां क्वेश्चन है, AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम पहले A 54 ज्ञात करते हैं। तो लिखते हैं A इक्वल्स टू 3 और D इक्वल्स टू A2 माइनस A1 15 माइनस 3, तो कितना आया 12। अब A 54 ज्ञात करते हैं। A 54 है A प्लस 53D और यहां मान रख देते हैं। A की जगह रखा 3, 53 इंटू D की जगह रख दिया 12। 53 को 12 से गुणा करो और उसमें 3 जोड़ो, तो कितना मिला हमें 636 प्लस 3 639 मिल गया। A 54 है 639। 132 ज्यादा वाला पद कौन सा है, तो मान लेते हैं कि वो AN है। तो लिखते हैं क्योंकि AN A 54 से 132 अधिक है, इसलिए AN इक्वल्स टू 639 प्लस 132। इनको जोड़ो, कितना मिला 771। AN हमारे पास में है 771। या ऐसा भी लिख सकते हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू 771। अब हम यहां पर A और D की वैल्यू रख सकते हैं और पक्षांतरण करके N ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखते हैं A की जगह रख दो 3 प्लस N माइनस 1 और D हमने निकाला था 12 इक्वल्स टू 771। सॉल्व करते हैं, 3 का पक्षांतरण कर लो और 12 से N माइनस 1 की गुणा कर दो, तो आएगा 12N माइनस 12 इक्वल्स टू 771 माइनस 3। अब 771 माइनस 3 करो, 12N आ गया 768 प्लस 12N। अब इनको जोड़ लो, तो 0, 8 और 7। N की वैल्यू हो गई 780 अपॉन 12। भाग लगाते हैं तो कितनी बार जाएगा 65। N की वैल्यू 65 आ गई, यही इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, दो समांतर श्रेणियों का सार अंतर समान है। यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा, ये अपने को पता करना है। तो इसको ऐसा लिखते हैं, माना प्रथम AP का प्रथम पद, पहला पद जो है उसको हम A मान लेते हैं, स्मॉल a, और सारवंतर इसे हम स्मॉल d मान लेते हैं। फिर लिखते हैं द्वितीय AP, सेकंड AP, इसका प्रथम पद इसे हम कैपिटल A मान लेते हैं, कुछ A से अलग। सारवंतर समान है तो सारवंतर को वही मान लेते हैं। सारवंतर स्मॉल d रख लेते हैं, तो लिखते हैं A100
पहली एपी का 100वां पद और दूसरी एपी का भी 100वां पद, इनका अंतर मतलब दोनों को घटाने पर यह कहता है कि 100 मिलता है, तो हम लगा देते हैं इक्वल में 100। अब A100 को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं A प्लस 99D माइनस इस A100 को लिखेंगे A प्लस 99D इक्वल्स टू 100। अब माइनस से इन दोनों को खोलो, A प्लस 99D माइनस A माइनस 99D इक्वल्स टू 100। प्लस के 99D माइनस के 99D से कट जाएंगे, तो A माइनस कैपिटल A इक्वल्स टू 100। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 बोल के सेव कर लेते हैं। अब यह कहता है कि इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा, तो लिखते हैं इन एपी के 1000वें पद का अंतर क्या होगा? वो होगा A1000 माइनस A1000, यही तो होगा। अब यहां पे हम वैल्यू रखते हैं, स्मॉल A1000 के स्थान पे रख सकते हैं A प्लस 999D माइनस कैपिटल A1000 की जगह रखेंगे A प्लस 999D। ये अब A प्लस 999D माइनस से इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो A माइनस 999D आ जाएगा। 999D प्लस का और माइनस का है तो ये काटा जा सकता है। यहां आया A माइनस A। इसकी वैल्यू हम समीकरण 1 में लिख चुके हैं, तो लिखेंगे A माइनस A का मान समीकरण 1 से रखने पर A माइनस A का मान क्या था? वो था 100, तो 1000वें पद का अंतर भी आएगा 100। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13 है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? 3 अंक की संख्याएं मतलब 100 से बड़ी और 999 तक 1000 से छोटी 3 अंकों की संख्या वो 7 से विभाज्य होंगी तो एक एपी बनेगी। तो लिखेंगे 3 अंकों की 7 से विभाजित संख्याएं। पहली संख्या होगी 105, फिर 112, इसी तरीके से साथ साथ जोड़ते जाओ 119 और डॉट 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 999 से कुछ कम यानी कितनी 994 होगी जो 7 से विभाजित होगी। तो ये एक एपी बन रही है। ये पूछ रहा है कि कितनी संख्याएं, मतलब हमें n ज्ञात करना है। a लिखेंगे, a हो गया 105 और d a2 माइनस a1। 112 में से 105 घटा दिया जाए तो 7 और अंतिम पद दे रखा है 994। an हमें पता है 994 है, तो ज्ञात क्या करना है n। फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू an। इस तरीके से लिख देते हैं, a की जगह रखा 105 प्लस n माइनस 1 वैसे ही और d की जगह रख देते हैं 7 इक्वल्स टू 994। अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 को दोनों से गुणा करो, 105 को उधर ले जाते हैं तो 7n माइनस 7 इक्वल्स टू 994
माइनस 105। अब 7n 994 से 105 गए तो कितने बचे? 889 प्लस 7 कर लो। 7n इक्वल्स टू, इन दोनों को जोड़ो तो ये कितने हो गए? 896। n की वैल्यू निकाल लेते हैं। 896 अपॉन 7 तो हम काटेंगे तो कितनी बार चला जाएगा? 128 बार। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? तो इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, लिखते हैं 10 और 250 के बीच 4 के गुणज कौन कौन से हो जाएंगे? पहली संख्या होगी 12, फिर उसमें से 4 जोड़ते चले जाओ, 16, 20 डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से 250 से छोटी वैसी संख्या जो 4 से विभाजित हो जाए, 248 ये हो सकती है। तो ये एक एपी बन गई। ए हो जाएगा 12 और डी A2 माइनस A1 16 माइनस 12 और अंतिम पद AN पता है 248 है और N क्या है ये हमें ज्ञात करना है। कितने गुणज हैं मतलब कितनी संख्या है N पता करते हैं। फॉर्मूला लगाते हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू AN। A की जगह रख दो 12 प्लस N माइनस 1, D की जगह रख देते हैं हम 4 इक्वल्स टू 248। अब 4 से दोनों को गुणा कर लो तो हो जाएगा 4n माइनस 4 इक्वल्स टू 248 माइनस 12। 4n हो जाएगा 248 में से 12 घटाओ, कितना बचा? 236 और माइनस का 4 पक्षांतरण कर लो। 4n इक्वल्स टू हो गया 240, तो n कितना आया? 240 अपॉन 4। इसे आप काटोगे तो आ जाएगा 60। n हो गए 60, यानी कि 10 से 250 के बीच में 4 के गुणज 60 संख्याएं हो सकती हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, कौन कौन सी समांतर श्रेणियां? 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, AP 63, 65, 67 डॉट 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 के लिए A कितना हो जाएगा? 63 और D को लिखेंगे हम A2 माइनस A1 से, 65 माइनस 63 से कर देते हैं तो कितना बचा? 2। और दूसरी AP 3, 10, 17 के लिए इस बार स्मॉल a नहीं लेते हैं, कैपिटल A ले लेते हैं। A इक्वल्स टू 3 और कैपिटल D हो जाएगा 10 माइनस 3, तो 7 ये लिख देते हैं। अब प्रश्नानुसार ये कहता है कि दोनों AP के n पद बराबर हैं, तो लिखेंगे दोनों AP के n पद बराबर हैं।
मतलब इसका क्या हुआ कि an इक्वल्स टू an, ऐसा फॉर्मूले लिख दो। स्मॉल n की जगह क्या रखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू स्मॉल d, और कैपिटल N के लिए a प्लस n यहां पे बराबर है इसलिए n को n ही रहने देते हैं, -1 इंटू कैपिटल D। और अब इसकी वैल्यू रख देते हैं, हमने स्मॉल a निकाल रखा है 63 प्लस n माइनस 1, D की जगह हमने रख दिया 2 इक्वल्स टू कैपिटल A की जगह रखो 3 प्लस n माइनस 1 और कैपिटल D की जगह हम रख देते हैं 7। अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले 2 से n-1 को गुणा करते हैं और 7 से इस n-1 को गुणा करते हैं। तो लिखते हैं 63 प्लस 2n-2 गुणा कर दिया। इसी प्रकार से इधर 3 प्लस 7n-7। अब 63 में से 2 गया तो 61 प्लस 2n और 3 माइनस 7 -4 प्लस 7n। अब n की राशियों को एक तरफ और अचर राशियों को एक तरफ ले लेते हैं, तो 2n माइनस 7n इक्वल्स टू -4 माइनस के 61। ये कितना आया, माइनस के 5n और इधर से माइनस के 65। दोनों तरफ से माइनस काट देते हैं, तो n आ गया 65/5। ये हम काटेंगे तो कितना बचेगा, 13। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए ये लास्ट क्वेश्चन रखते हैं और आज का एक सुंदर सा कोट देख लेते हैं। जिग जैगलर ये एक अमेरिकन मोटिवेशनल स्पीकर रहे थे और बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के मालिक थे। इन्होंने कहा, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। मतलब क्या हुआ कि सफलता के लिए कोई लिफ्ट नहीं है, आप सफलता तुरंत नहीं पा सकते, आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। इसी के साथ में हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम इसके लास्ट 5 क्वेश्चन करेंगे। आप सबने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में वीडियो को लाइक भी किया कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।